की 1750 निट्स है, यानी कि अब देखो मैं बाहर खड़ा हूँ, धूप भी है और धूप में कितना क्लियर दिख रहा है। स्टेबलाइजेशन बहुत तगड़ी है। कई बार इसको कंपेयर करूँ मैं गोप्रो के साथ लगभग सिमिलर ही रहती है। इंडिया में स्नैपड्रैगन आया, यूएसए में स्नैपड्रैगन आया और यूरोप में गया है एक्साइनस। अभी वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेकिन कंपेयर करें इसको अगर हम वन प्लस से या तो वो सुपर फास्ट है। हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अर्श इन हिमालयाज़। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने एक फ़ोन लिया था जो बहुत ही महंगा है, लेकिन इसमें मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है। तो मैंने लिया है S22 अल्ट्रा, ये आप देख सकते हो, फ्लैगशिप फ़ोन है। फ्लैगशिप फ़ोन ले तो लिया क्योंकि इससे पहले ही मेरे पास जो था वो भी फ्लैगशिप ही था, लेकिन मैं अपग्रेड करना चाहता था, चलो कर लिया। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं एंड मैं वैसे ही शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे जो गैजेट्स हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। क्योंकि इसी के साथ मैंने आपको गोप्रो का पूरा बताया था कि गोप्रो ऐसा नहीं कि आप एक गोप्रो ले लो और वही आपके लिए काफ़ी है कि गोप्रो ले लिया और सीधा शूट करना शुरू कर दिया, नहीं। उसके बाद कम से कम 15,000 की एक्सेसरीज मैं ले चुका हूँ एंड अब मेरी एक्सेसरीज जाकर कंप्लीट हुई है। मुझे ऐसा थोड़ा फील होने लग गया कि मेरे पास एक्सेसरीज इनफ आ चुकी हैं। एंड हाँ, नीचे कमेंट आया था कि बोल रहा था कि मेरे पास गिम्बल होनी चाहिए, तो गिम्बल की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें जो कैमरा वो खुद ही इतना अच्छा है कि वहाँ स्टेबलाइजेशन, कोई बाहर की एक्सटर्नल स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, तो पहले मैं इसका बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कर देना और हमारे चैनल अर्श इन हिमालयाज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की मैं आप तक रेगुलर बेसिस पर वीडियोस ला के देता रहूँ। तो एक्चुअल में मैंने लिया लगभग 1,10,000 का, इतना ही पड़ रहा था एंड ऊपर ये 2-3 हज़ार लगाए मैंने इसके वॉच के, क्योंकि ये वैसे 30K की इसका वो है MRP 24,000 के आसपास आ जाती है, लेकिन मुझे ये मिली 3,000 में क्योंकि ऑफ़र चल रहा था। लेकिन इसमें फ़ोन में प्रॉब्लम्स इतनी भयंकर आई हैं कि ऐसा लग रहा था सब कुछ डाउनग्रेड हो गया, अपग्रेड की जगह डाउनग्रेड हो गया। तो बाहर से गिनवाना शुरू करते हैं। जो ये वाला मेटल है वो बोलते हैं कि आर्मर मेटल है, आर्मर फ्रेम है, तो इस तरीके का फ्रेम है जिसमें कभी भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये मुझे जो दिखने को मिला है कि यहाँ रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ स्क्रैच पड़ते रहते हैं। एंड हाँ, एक चीज़ अच्छी है इसकी, ये फिज़िकली अच्छा है। तो पहले मैं कॉन्स गिना देता हूँ, फिर मैं प्रोज गिनाऊँगा, पॉन नहीं। तो यहाँ निशान पड़ने शुरू हो चुके हैं, मतलब यानी कि कोई भी छोटा मोटा कुछ भी लगता है तो यहाँ स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। और मैंने शायद गलती भी करी है, ब्लैक वर्जन लिया है, तो ब्लैक वेरिएंट में क्या होता है कि यहाँ ब्लैक को हमेशा कुछ भी लगता है तो वो वहाँ से थोड़ा सा सिल्वर हो जाता है, तो कलर निकल जाता है। अगर वाइट लेता तो सिल्वर कभी भी स्क्रैच नहीं पड़ते, सिल्वर के ऊपर स्क्रैचेस होते तो दिखते नहीं हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम आई मुझे, जो कि मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेजर प्रॉब्लम अभी गिनाता हूँ। तो इसका जो स्पीकर है ना, इसमें बेस नहीं है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं वन प्लस से, बहुत ज़्यादा बेस आती है, वो भी मेरे पास था, वन प्लस 9 Pro था। अगर हम आईफोन से कंपेयर करते हैं उसकी बहुत ज़्यादा बेस होती है। तो इसकी आवाज़ लाउड है लेकिन बेस नहीं है, दोनों साइड से आती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, 3D लगती है। ऐसा लग रहा है कि आप थिएटर में हो या फिर दोनों साइड से पता नहीं 5D आवाज़ आ रही है, इस तरीके की आवाज़ आती है। लगता है आवाज़ यहाँ से आएगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि आवाज़ पता नहीं कहीं और से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, ऐसा लगता है। तो लेकिन बेस नहीं है, बेस की कमी है। मुझे नहीं समझ आई कि ये भी AKG ट्यून्ड है और सॉरी डॉल्बी एटमॉस है, इसमें जो ईयरफोन्स है वो AKG ट्यून्ड है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें रहती है, बेस आती नहीं, खाली सा लगता है। पहली प्रॉब्लम ये, आपको सुनने में लगेगा कि शायद इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप एक्चुअली अपग्रेड करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि इससे पहले मेरे पास Note 20 अल्ट्रा था, वो मेरे हिसाब से आज तक का बेस्ट मेरा स्मार्टफोन था। उसमें प्रॉब्लम सिर्फ यही आई थी कि वो मैंने पानी में रखा था ठंडा करने के लिए और उसके बाद उसका बोर्ड उड़ गया था, तो बोर्ड की प्रॉब्लम आई। फिर मैंने बोर्ड डलवाया, तो उसके बाद मेरा मन नहीं किया कि अगर कोई खुला हुआ फ़ोन है तो उसको रखना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती रहती है रेगुलर बेसिस पर। एंड मेन प्रॉब्लम ये आती है कि आपके कैमरास में जो डस्ट है जाती रहती है, और इसके यहाँ जो थोड़ा भी गैप रहता है ना, पिछले फ्रेम के साथ वाले जो भी चीज़ें लगी है, एक साइड डिस्प्ले लगा है, ये दोनों साइड ग्लास लगे हुए हैं, तो यहाँ डस्ट जाती रहती है अगर एक बार फ़ोन खुल जाता है तो इसलिए मैंने उसको अपग्रेड करना था, वरना वो मेरा बेस्ट फ़ोन था। एक तो स्पीकर की प्रॉब्लम आ गई, और वहाँ तो दूसरा ये कि इसमें जो कर्व है ना डिस्प्ले का, वो कर्व बिल्कुल इन्होंने ख़त्म कर दिया है। शायद आपको तो दिख रहा होगा, वेट, ये आप देखो, आपको शायद लग रहा होगा कि इसमें कर्व है, लेकिन एक्चुअल कर्व नहीं है। क्योंकि जो पिछला फ़ोन था उसमें कर्व बहुत ज़्यादा था, वो इसके एंड तक जाता था, बिल्कुल सेंटर तक कर्व जाता था, बहुत ही इतना डीप था कि हर चीज़ ऐसा लग रहा था कि रोल होके अंदर जा रही है।
तो ये चीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट करी कि इसमें जो एक इतना महंगा फ़ोन लिया और इसमें वही नहीं है, मतलब कर्व डिस्प्ले प्रॉपर है ही नहीं। क्योंकि अगर हम कर्व डिस्प्ले नहीं मिल रही है तो फिर मैं S22 प्लस भी ले सकता था या फिर S22 ले सकता था, तो फिर मुझे ये लेने की क्या ज़रूरत थी। तो ये 2 रीज़न्स होंगे। तीसरा रीज़न बहुत बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो तीसरी प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अभी इसमें पता नहीं किस तरीके का अपडेट आया कि उस अपडेट की वजह से इसमें घोस्ट टचेस होने लग गए। तो घोस्ट टचेस का मतलब ये होता है कि ये अपने आप टच होता रहता है। जब मैं कुछ एप्लीकेशंस खोलता हूँ, जैसे कि ट्विटर खोला, तो ट्विटर खोलने के बाद अपने आप ही बंद हो रहे हैं, अपने आप ही खुल रहे हैं। एंड जो नीचे वाला इतना सा होता है ना पैनल, जहाँ बैक वगैरह कुछ होते हैं, ये इतनी सी जगह, तो ये जगह अपने आप टच होती रहती है। जो बहुत कम यूट्यूबर्स ने या फिर किसी ने नहीं बताया, लेकिन जो सैमसंग के मेंबर्स हैं या सैमसंग फॉरम्स है, वहाँ ये सब कुछ डिस्कस किया जा रहा है, तो मैंने भी वहाँ डाला था। तो ऐसा शायद सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, और भी लोगों के साथ घोस्ट टचेस हो रहे हैं। तो कई लोगों ने सिर्फ यही बोला कि इसका जो प्रोटेक्टर है वो निकाल दो, या फिर कवर उतार दो, या फिर इसकी अपडेट आएगी तो सही हो जाएगा। कई बोलते कि अपनी डिस्प्ले चेंज करवा लो। लेकिन अगर मुझे अभी भी डिस्प्ले चेंज करवानी पड़ जाए, जो कि नया फ़ोन लिया और अभी मुझे शायद अभी 1 महीना हुआ है, डिस्प्ले अगर अब भी चेंज करवानी पड़ेगी तो फिर क्या फ़ायदा नया लेने का। इससे अच्छा मैं पुराना भी यूज़ कर रहा था, एंड वो मेरे लिए बेस्ट फ़ोन था, जो कि सेल करने को भी मन नहीं करता था। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये थी। चौथी प्रॉब्लम की बात करें तो चौथी प्रॉब्लम ये है कि इसमें हीटिंग अभी भी है, बहुत ज़्यादा हीटिंग प्रॉब्लम है। हालांकि इसमें जो कूलिंग कुछ ना कुछ कूलिंग के लिए डाला हुआ है, जैसे कि लिक्विड कूलिंग तो नहीं होती इसमें, वो तो बाइक में होती है। तो इसमें जो कॉपर का लगाते हैं ना, जिससे कूलिंग होती है, और भी बहुत कुछ लगाया हुआ है, बैटरी के ऊपर भी मैंने सब कुछ देखा हुआ है इसका। तो कूलिंग होती नहीं है इसमें। थोड़ा सा भी आप ऐसी प्रोसेसिंग करोगे तो यहाँ पे गर्म होना शुरू हो जाएगा, हीटिंग पूरी होनी शुरू हो जाएगी। तो ये चौथी प्रॉब्लम हमेशा रहती है। हालांकि ऐसा नहीं कि चार्ज करोगे तब भी प्रॉब्लम आएगी, या चार्ज करके चला रहे हो तब भी प्रॉब्लम आएगी, या फिर चार्ज करके आप इसको यूज़ कर रहे हो हैंग होने लग जाएगा, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है मुझे, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन हीटिंग प्रॉब्लम इसमें है, अभी भी है, अभी इतनी सी जगह पे हीट हो रहा है। तो ये चौथी प्रॉब्लम है। अब मैं आपको 5वीं प्रॉब्लम बताता हूँ, जो कि अगेन बहुत ही स्ट्रेंज प्रॉब्लम है, लेकिन है इसमें। 5वीं प्रॉब्लम जो मैंने अभी नोटिस करी है, वो सबसे पहले तो मुझे स्टार्टिंग में ही पता चल गया कि इसके साथ चार्जर नहीं आने वाला। इतना महंगा फ़ोन ले रहे हैं, एक डाटा केबल मिलती है, लेकिन उस डाटा केबल में भी प्रॉब्लम है, आपको और कोई एक्सेसरीज नहीं मिलती। ईयरफोन्स मैंने पिछले फ़ोन के अपने पास रख लिए थे, एंड उसके टिप्स भी हैं ईयरफोन्स के। एंड मैंने जो इसका यहाँ ईयरफोन्स कनेक्ट करने का एक अडेप्टर होता है 3.5mm जैक कनेक्ट करने का, वो 700 रुपये का आता है। वो मैंने पहले बाई किया हुआ था, तो वो ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। वो भी मैंने किसी को नहीं दिया, क्योंकि सेम फ़ोन अपग्रेड किया है। तो इससे क्या है कि वो तो चलो हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि इसका जो चार्जर है ना, चार्जर साथ में तो नहीं मिलता। अगर आप नॉर्मल चार्जर यूज़ करते हो तो उसमें C2C होना चाहिए, C से ही कनेक्ट होना चाहिए, पहली बात। अगर आपका पुराना चार्जर है वो शायद C वाला ना हो, लेकिन मेरे पास जो नोट 20 अल्ट्रा का था वो C वाला ही था, तो मैं यूज़ कर सकता था। लेकिन उसके बाद चार्जर, अगर आप सोचो कि सिर्फ मैंने अडेप्टर लेना, तो आपको ओनली अडेप्टर नहीं मिलने वाला, या फिर आपको कोई थर्ड पार्टी अडेप्टर यूज़ करना पड़ेगा, किसी और ब्रांड का यूज़ करना पड़ेगा। एक तो आपके पास ऑप्शन ये है, या फिर आप ये कर सकते हो कि डील कर सकते हो किसी के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, कि मैं अडेप्टर रख लूँगा, तू डाटा केबल रख लेना। तो यहाँ मुझे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि मैं गया चंडीगढ़, वहाँ उन्होंने बोला कि अडेप्टर आपको मिल जाएगा करीब 1900 रुपये का। वैसे जो सील्ड होता है, पैक्ड होता है, जिसका बिल बनेगा वो तो 3000 रुपये के आसपास का है, लेकिन अगर आप ओपन में लेना चाहते हैं, क्योंकि हम बल्क में लाते हैं, तो आपको 1900 रुपये का मिल जाएगा। मैंने कहा कुछ ठीक भी है, लेकिन उसके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप बिल नहीं दोगे तो मैं, अगर ख़राब हो गया तो मैं केयर सेंटर पे नहीं जा पाऊंगा। तो यहाँ कोई 500-1000 बचाने के चक्कर में मैं पूरा लॉस करवा बैठूंगा, इसलिए मैंने वो नहीं लिया। तो वो एक मेरे पास ऑप्शन अच्छा था सस्ते में निपटाने का, लेकिन मैंने नहीं निपटाया। तो फिर मुझे चार्जर ढूंढना पड़ा। 3000 कहीं बोल रहे थे, कहीं 2800 बोल रहे थे, ऑनलाइन 3000 रुपये है। एक जगह मिली, वहाँ मुझे चार्जर मिल रहा था 25 रुपये का, एंड उसने खुद ही बोल दिया ये मेरी बेस्ट डील है, आप पूरी मार्केट घूम लो, आपको कहीं भी इससे कम में नहीं मिलने वाला। तो मैंने चुपचाप ले लिया। तो अडेप्टर देखा तो इतना बड़ा था, ये जितना बड़ा फ़ोन है ना, इतना बड़ा अडेप्टर है, या फिर जितना बड़ा ये कैमरा उतना बड़ा अडेप्टर है, उससे भी बड़ा अडेप्टर है, जो कि 45 वाट का है। और उसके साथ एक डाटा केबल आई जो बहुत ही थिक है। हालांकि थिक अच्छी होती है, जैसे कि OnePlus की थिक होती है तो अच्छी होती है, चार्जिंग फास्ट होती है। तो डाटा केबल आई ठीक है प्रॉपर, लेकिन इसके साथ जो डाटा केबल आई है, अगर मैं वो कनेक्ट करता हूँ तो स्पीड स्लो होती है, चार्जिंग स्पीड बहुत स्लो होती है। अगर मैं उसी चार्जर के साथ, अडेप्टर के साथ जो डाटा केबल आई है, उससे 2.2 सुपर चार्ज होता है, यानी कि फिर एक्चुअल 45 वाट की चार्जिंग होती है।
लेकिन प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट करती है। अगर आप 25 वाट चार्ज लगाओगे या 45 वाट लगाओगे, दोनों की चार्जिंग स्पीड लगभग सेम ही है। तो ये बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, क्योंकि मैंने OnePlus भी यूज़ किया था, तो OnePlus तो लगाते ही 5 मिनट के बाद देखो तो बहुत ज़्यादा बैटरी चार्ज हो जाती थी। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके चार्जर की, तो ये वेट करना पड़ता है। तो ये 4-5 मैंने प्रॉब्लम्स अभी मैं आई केम अक्रॉस दिस, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये था मेरे नए गैजेट के बारे में, जो कि मेरा बहुत ही करीबी गैजेट है, यानी कि 24 घंटे मेरे हाथ में रहता है और इसको मैं यूज़ भी बहुत ज़्यादा करता हूँ। लेकिन GoPro भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है, क्योंकि हमेशा मैं इसे शूट नहीं करता और GoPro से अभी शूट करना शुरू कर दिया है। कई सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, तो ये अभी 4-5 व्लॉग ऐसे हो चुके हैं कि सिर्फ खड़ के बता रहा हूँ, मैं यहाँ खड़ा होकर बता रहा हूँ कि क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन अभी रियल एक्चुअल व्लॉग्स आएंगे, आपको पूरा मूविंग रहेगा, एनिमेटेड, डायनामिक, हर चीज़ हम दिखाने वाले हैं। तो यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अगर आपके हिसाब से आपके पास भी फ़ोन है या फिर आप सजेशन लेना चाहते हो इस S22 के बारे में, तो नीचे कमेंट आप कर सकते हो या फिर अपनी राय भी नीचे दे सकते हो मुझे। इसी के साथ हमारे चैनल अर्चिन हिमालयस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचते रहें। धन्यवाद।